गुड मॉर्निंग सभी को। अपन देखो 11वां और 12वां चैप्टर कर रहे थे साथ में। तो अपन ने आहार पाक, अवस्था पाक, निष्ठा पाक, विपाक, ठीक है, ये सब अपन ने कर लिया था। पित्त पित्त रख ली, अच्छपित्त। अब करेंगे अपन आज की क्लास में अन्न व स्रोतस, क्योंकि अपने सिलेबस में है ये फिजियोलॉजी के। वैसे तो एनाटॉमी में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेबस का कोई पॉइंट छूटे ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अन्न व स्रोतस। तो अन्न व स्रोतस होता क्या है? पहले तो स्रोतस, ठीक है, वो सूक्ष्म मार्ग, जो मतलब सिरा और धमनी के अलावा जो मार्ग्स होते हैं ना, जो रास्ते होते हैं, एक तरीके से अन्न व स्रोतस क्या होते हैं पहले समझो। कि सिरा क्या होती है और धमनी क्या होती है। इनके अलावा जो मार्क्स हैं वो क्या है? स्रोतस है। कि मतलब जो धातुओं के, ठीक है, पोषणों के माध्यम, मतलब चैनल्स बनते हैं, वो क्या है? स्रोतस है। तो आपने एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है अन्न व स्रोतस का डिस्क्रिप्शन, तो देखते हैं। तो अन्न व स्रोतस क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड, ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड, मतलब ठोस भी और लिक्विड भी, दोनों तरह के भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वहन, गतिमान करता है। मैंने क्या बताया कि भाई सिरा और धमनी के अलावा जो अन्य मार्ग हैं वो क्या स्रोतस है। तो ये क्या करता है अन्न व स्रोतस? ट्रांसपोर्ट सॉलिड एंड लिक्विड फूड, तो जितने भी अपन खाना खाते हैं फूड है, उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन? करता है अन्न व स्रोतस। तो आचार्य सुश्रुत देखो, अन्न व द्वे तयोर मूलम अमाश्यम अन्य वाहिनीश्च धमन्या तत्र विदाय से धमन्या सूल अन्य पिपासा अन्यम मरणम च। सुश्रुत सारिड का श्लोक है। तो यहाँ पे बताया कि भाई अन्न व स्रोतस दो होते हैं। अपन अच्छे से मानते हैं कि सुश्रुत दो मानते हैं, जोड़े में मानते हैं। अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि भाई सुश्रुत ने 11 जोड़े माने हैं स्रोतस के, तो उनमें से एक अन्न व स्रोतस है, उसके दो हैं। तो अन्न व स्रोतस दो होते हैं, क्योंकि सुश्रुत ने कितने जोड़े माने थे? 11। तो टोटल स्रोतस कितने हो गए थे? 22, ठीक है। तो उनमें से तो अन्न व स्रोतस दो होते हैं, तो मतलब एक जोड़ा अन्न व स्रोतस का था, तो क्लियर। तो अन्न व स्रोतस दो होते हैं, अन्नम व द्वे हो गया। तयोर मूलम, तो उनका मूल क्या है? आमाशय, मतलब उनका मेन सेंटर क्या है? स्टोमक और अन्न व धमनिया। उनका जो मेन, जो मुख्य कर्म करने वाले जो सेंट्रल ऑर्गन कौन कौन से हैं? आमाशय, आमाशय यानी स्टोमक, और अन्नवायु धमनिया, अन्नवायु धमनिया में क्या आ जाता है? ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स। ये सारी किस्में आ जाती हैं अन्नवायु धमनिया। देखो ब्लड वेसल्स तो आएंगी सिरा और धमनी के माध्यम से, देखो ब्लड के माध्यम से जाता है अन्न, पोषण तो होता है ना, शोषण होता है। इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आंत के माध्यम से तो भोजन का, छोटी आंत से बड़ी आंत एक तरीके से, और ईगोफेगस, ये सब चीज़ें अन्नवायु धमनिया में आती है। तो ये इसके क्या हुआ कि भाई सुश्रुत के अनुसार अन्न व स्रोतस दो होते हैं, ठीक है। उनके मूल आमाशय और अन्नवायु धमनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि धमनिया तत्र विद्वान से, मतलब विद्वान से आदमान, तो उनके विद्मा मतलब अवरुद्ध होने पर, चोट लगने पर, नुकसान पहुंचने पर, कि भाई अन्न व स्रोतस के चोट लगने पर, नुकसान पहुंचने पर क्या होता है? आदमान। आदमान देखो, आदमान शूल अन्य से पहुंचती, मतलब पेट फूलना। आदमान यानी मतलब क्या होता है? पेट फूलने लग जाएगा आपका, ठीक है। आफरा सा बन जाता है कि भाई पेट फूल रहा, गैस बन रही है बहुत ज्यादा। उदर सूल, उदर सूल यानी पेट में दर्द होगा। अरुचि, भोजन में इच्छा नहीं होगी खाने की। सर्दी, सर्दी, सर्दी यानी आपको उल्टी होने लग जाएगी, ठीक है। प्यास, प्यास लगेगी। दृष्टिनाश, दिखाई नहीं देगा। अंत में मृत्यु को प्राप्त है। देखिए यहाँ पे लिखा कि तत्र विद्वस आदमन्यम सूल अन्य छर्दी पिपासा अंधे से मरणम च, कि भाई दृष्टिनाश और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, व्यक्ति अंत में मर जाएगा। तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसका डिस्क्रिप्शन है, किसका? अन्य व स्रोतस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन आता है भाई अन्न व स्रोतस को विस्तार से बताइए, अन्न व स्रोतस का वर्णन कीजिए, अन्न व स्रोतस पर टिप्पणी लिखिए। तो मूल तो आपको याद होना ही चाहिए, सुश्रुत के अनुसार अलग याद होना चाहिए, चरक के अनुसार अलग याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आचार्य चरक के अनुसार अन्य वयनम स्रोतसम आमाशय मूलम वाम से पार्श्व, तो अन्न व स्रोतस का मूल आमाशय। देखो सुश्रुत ने भी आमाशय माना, इसने भी आमाशय माना, लेकिन यहाँ पे अन्न वायु धमनियों की जगह वाम पार्श्व, कि अन्न वयनम स्रोतसम आमाशय मूलम वाम चे पार्श्व। तो वाम पार्श्व यानी क्या है? लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की लेफ्ट लेटरल साइड होती है ना, मतलब बाहर की तरफ, उसको इन्होंने क्या माना है? अन्न वय का मूल माना है। तो अलग अलग आचार्य हैं, उनकी मर्जी, उन्होंने अलग अलग तरीके से मान लिया। सिंपल सी बात ये है कि कोई क्या, अब आचार्य ने किस सोच के साथ माना, ये अपना काम होता है। तो इन्होंने क्या माना कि भाई मूल आमाशय है, तो सिंपल सी बात है, आमाशय, आमाशय और बाम पार्श्व, लेटरल, लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, इन्होंने बाम पार्श्व को बोला है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार, दोनों के अनुसार में इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है। अन्य व स्रोतस का छोटा सा टॉपिक था, अपने सिलेबस में था, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। एनाटॉमी में ये पूरे स्रोतस हैं, अच्छे से पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन आ ही गए। एनाटॉमी में दिया क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू।